वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के। जो प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर मौजूद, यानी कि फोल्ड होते होते कहाँ तक जाते हैं और उनकी एक एक तरतीब को, एक एक फेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन का एक लीनियर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, तो ये आपस में एक लीनियर, एक सीधी शेप के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सीधी शेप के अंदर मौजूद हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपने इसी प्रोटीन को लेना है, लेकिन थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर किसी फोटो को जूम आउट करते हैं तो वो हिस्सा छोटा हो जाता है। तो अब क्या है कि वो जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, अब ये इस तरह से बेंड होना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह से बेंड होना शुरू करते हैं, यानी कि ये आपको पोर्शन जो नज़र आ रहा है वो जस्ट ये पोर्शन नज़र आ रहा था। ठीक है, सीधी लाइन, तो ये आप इसमें बेंड होना शुरू कर दें तो ये इसको आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो लीनियर था उसको क्या कह रहे थे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अब जो बेंडिंग शुरू करती है या तो वो अल्फा हेलिक्स बनेगा, ठीक है, या तो वो इस तरह से कर्व जो है वो टेलीफोन की तार की तरह होगा, या वो इस तरह जिग जैग मैनर में बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स, जो कि तार की तरह होता है, और जो जिग जैग होता है उसे क्या कहते हैं? बीटा शीट्स कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बीटा शीट्स कहते हैं। अब यही बीटा शीट एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के इर्द जो है वो घूमती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था। अब आप जो है इसको मज़ीद फोल्ड कर दें। ठीक है, मज़ीद फोल्ड कर दिया तो ये अब क्या हो गया? टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जो है थ्री डायमेंशनली, ठीक है, थ्री डायमेंशनली एक बाकी तीन चार टर्सरी स्ट्रक्चर आप इसमें उठाकर एक ही उनको मिला दें और एक प्रोटीन बना दें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे देखें, आपको एक जो है ये येलो कलर की टर्सरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको पीछे रेड कलर का दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे तीसरा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे पीछे चौथा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो आपके पास सीधी सादी सी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल इल्मपीडिया को जो सब्सक्राइब करें।